स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी साला पे। पिछला क्लास हमने मल्टीप्लिकेशन के एक स्पेशल केस पे बात किया था जो 5 से अंत हो रहा है, यानी कि वो 5 के मल्टीपल थे। और आने वाले जो वीडियो होंगे वो प्योर मल्टीप्लिकेशन पे ही होंगे, इसलिए कि हमने देखा है कि अभी आने वाले एग्जाम जो है जैसे आरआरबी के होंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके अलावे जो बैंकिंग के अलावे जो एसएससी रेलवे और अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में दिखते नहीं है लेकिन आते सभी एग्जाम में है। मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन के, जो डायरेक्टली एग्जाम में तो आते नहीं है। जो एसएससी रेलवे वाले विद्यार्थी ऐसा ना सोचे उनके लिए सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसा बता दूं कि ये सेशन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ही होगा, इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली बहुत से एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। बैंकिंग के अलावे रेलवे और एसएससी में भी मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से आते हैं। जैसे कि अगर हम एसआईसीआई की बात करें तो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास वो ट्रिक वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही इजी से कर पाते हैं, तो बेसिकली आप उस एग्जाम में टाइम बचाकर उन समय को दूसरे क्वेश्चन में लगाकर आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे ऐसे मल्टीप्लिकेशन एक टाइप पर जो 100 के नजदीक हो, मतलब वैसे दो संख्याओं का गुना जो अराउंड 100 यानी कि 100 के अप्रोक्स में हो। आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर उन्हें लगता है कि इस टाइप के कैलकुलेशन को हम कैसे कर पाते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए हम लोग शुरू करते हैं वो केस जो 100 के नजदीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर अराउंड 100, मतलब ऐसे दो संख्याओं का गुना जो 100 से नजदीक हो, मतलब 100 के आसपास हो। उसका एक स्पेशल केस है, उसका स्पेशल एक ट्रिक्स है, वो हम आज समझेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स अराउंड 100, यानी कि 100 के नजदीक यानी 100 के आसपास जो नंबर हो उसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे शायद, फिर भी देखिए शायद कुछ नया मिले। तो इससे भी हम लोग तीन केस में बांटेंगे। तीन केस कहने मतलब हुआ, पहला केस ऐसा, दो नंबर का ऐसा गुना निकालेंगे जो दोनों नंबर 100 से बड़े होंगे, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, दो नंबर ऐसे जो दोनों 100 से छोटे हों। और तीसरा केस ऐसा जो जिसमें एक नंबर 100 से बड़ा हो और दूसरे नंबर 100 से छोटा हो। तो चलिए हम पहले केस पे आते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यानी कि वैसा दो नंबर जो 100 के तो आसपास हो ही और दोनों नंबर 100 से क्या हो, बड़े हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में आप समझ सकते हैं, मैं मान लेता हूं कि 108 को 103 से गुना करने के लिए कहा जाए, यानी कि 108 को 103 से गुना करने के लिए कहा जाए, तो हमें करना क्या है, समझिए बात को। ये 100, इसे हम कह सकते हैं ये 100 आखिर अराउंड 100 क्यों कहा गया, इसलिए कि जो 100 के नजदीक है। तो हम कह सकते हैं ये नंबर जो है 100 से 8 ज्यादा है, और ये नंबर जो है 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। ये 100 से 8 ज्यादा है, ये 100 से 3 ज्यादा है। तो फिर करना क्या है, ये दोनों नंबर को देखिए और ये दो नंबर को देखिए, यानी कि 108 और प्लस 3 जोड़ के कितना आएगा, 111। या आप 103 में 8 जोड़े तब पर भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो यहां करना क्या है, यानी कि 111 हमारा आ गया, ठीक है। इस टाइप के कैलकुलेशन में हम दो पार्ट बांट रहे हैं। पहला पार्ट क्या, कि सबसे पहले वो नंबर जो है 100 से कितना बड़ा है, ये नंबर 100 से कितना बड़ा है, तो ये 8 बड़ा है और ये 3 बड़ा है। और क्रॉस अगर हम जोड़ा जाए 108 103 प्लस 8 111, 108 प्लस 3 यानी कि 111, सेम ही आएगा, आप किधर से भी जोड़िए, ठीक है। इसके बाद
करना क्या है, 8 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 8 और 3 कितना होता है, 24। तो यहां लिख देना है 24, यानी दो पार्ट में हमने बांटा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो ध्यान रहे, जो सेकेंड पार्ट होगा, जो सेकेंड पार्ट होगा, इसे आप पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं, इसे पार्ट सेकेंड कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11124, ठीक है, 11124। इसे पार्ट वन समझिए, इसे पार्ट टू समझिए। तो पार्ट टू का जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं, ये हमेशा दो अंकों में लिखा जाएगा। अगर मान लेते हैं तो दो अंक में है ही, यदि मान लेते हैं गुना करके आ जाए 6, मान लेते हैं अगर 6 आ जाए, तो ये तो सिंगल पार्ट में है ना, यानी दो डिजिट में है, सिंगल डिजिट में है। ये जब भी लिखना है तो दो डिजिट में लिखना है, ये दो पार्ट में है। तो जो सेकेंड पार्ट होगा वो हमेशा दो डिजिट लेके आएगा, मतलब सिंगल डिजिट में से हम नहीं लिख। अगर कोई सिंगल डिजिट गुना करने पर आता है, मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसे गुना कर, हम एग्जांपल वहां पे मैं वहां पे लूंगा। तो अगर मान लेते हैं गुना करने के बाद 6 आ जाए, तो ये 6 सिंगल डिजिट है, एक अंक में। इसे हमें डबल अंक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हम लोग इधर तो जीरो लिख नहीं सकते हैं, तो ये 60 बन जाएगा। तो हमको आगे यहाँ पे जीरो लिख देना। अब ये दो अंक पे बन गया, अगर 6 आता है तो हम वहां पे 06 लिखेंगे सेकेंड पार्ट में। अगर 8 आता है तो 08 लिखेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप समझ लीजिए, यानी कि जो सेकेंड पार्ट होगा, पार्ट टू, इसे हम पार्ट टू कह रहे हैं, इसे पार्ट वन कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट टू हमेशा दो अंकों में लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी अगर सेकेंड पार्ट सिंगल में हो, या अगर मान लेते हैं सेकेंड पार्ट ट्रिपल डिजिट में आ जाए, वो भी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। अगर सेकेंड पार्ट ट्रिपल डिजिट में आ जाए, यानी 124 आ जाए, 125, 118 आ जाए, तो हम उसे दो डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दो अंक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो आप, ये बात आपको समझ में अब आ गई वो, ठीक है। हम एग्जांपल से आपको बताते हैं कैसे हम लोग, अगर वैसा आ जाए तो हम कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम आगे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए, हम दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें 103 को 108 से हमने ले चुका। अगर मान लेते हैं 104 को 107 से गुना करते हैं, मान लेते हैं 104 को 107 से हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इसे +4, 100 से ये 4 ज्यादा है और ये 100 से 7 ज्यादा है, ठीक है। हमने बताया क्रॉस जोड़ना, आप किधर से भी ले सकते हैं, तो 107 + 4 या 104 + 7 सेम आएगा, तो वो आएगा 111। इसके बाद में क्या होता है, दोनों को गुना यहाँ पे करना, मल्टीप्लाई कर देना है, और वो भी दो अंक में आना चाहिए। अगर दो अंक में नहीं आ रहा डायरेक्टली, दो अंक में आ रहा, तब तो हम यहाँ पे आंसर डायरेक्ट 1128, यानी कि अगर ऐसे हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा 11128, ठीक है। 11128 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मान लेते हैं आगे बढ़ते हैं, अगर 103 को 102 से गुना करने के लिए कहा जाए, 103 गुना 102, तो कैसे हम लोग करेंगे, ये +3 है और ये +2 है, क्रॉस अगर जोड़ते हैं तो 102 और +3 105 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई, जो बड़े जो नंबर हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ गुना करने पर शायद 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 6 है, जो कि सिंगल डिजिट में है। तो हम 6 नहीं बल्कि 0 से लिखेंगे, हमारा आंसर होगा 10,506, 10,506। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल को, 104 को गुना करेंगे 102 से, 104 दिखाई दे रहा होगा, 104 गुना 102, तो ये हम जाने 4 प्लस है और ये 2 प्लस है, ऐसे जोड़ेंगे तो आएगा 106, और इन दोनों का गुना तो 8 आ रहा, तो 8 नहीं बल्कि हम 08 लिखेंगे, मतलब 10,608 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एक और लिखिए, मान लेते हैं 100, मान लेते हैं 109 ले रहे हैं, ठीक है। 109 को गुना करने के लिए कहा जाए, मान लेते हैं कि 112, थोड़ा बड़े नंबर की ओर आ रहा है, जिसमें ट्रिपल, जिसमें सेकेंड पार्ट ट्रिपल अंक में आ जाए, ठीक है। 109 को 112 से गुना करेंगे, ठीक है। हमने बताया ये +9 है, ये +12 है, तो ये जोड़े 112 + 9 जोड़िए, या 109 + 12 सेम ही आएगा, तो 12 और 20 यानी कि 121 मेरे ख्याल से आ रहा है, ठीक है, 121। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट 12 को 9 से गुना करेंगे
तो 12 नमा होता है 108। कितना आता है? 108। तो हमने क्या बताया कि आपका सेकंड पार्ट दो ही डिजिट में लिखा जाएगा, 3 डिजिट आ जाए या 1 डिजिट आए, उससे आपको डबल बनाना है, 2 अंक में लिखना ही होगा, नहीं तो ऐसे नंबर गलत हो जाएंगे फिर। तो हमें क्या करना है, ये 2 अंक को छोड़ देना और एक इसमें लाके जोड़ देना, यानी 121 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमारे क्या से आंसर आ जाएगा 122,008। 122,008 ये आपका आंसर हुआ। हमें लगता है इस केस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो आप निकाल पाते हैं। एक और आप लीजिए, मान लेते हैं हमें 108 को 109 से गुना करने के लिए कहा जाए। 108 को 109 से गुना करने के लिए तो ये +8 है और ये +9 है। हमने बताया ऐसे जोड़ना है तो 109 + 8 117 आएगा, और 9 और 8 कितना 72, तो आएगा 11,772। 11,772 ये हमारा आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 115 को 116 से गुना करने के लिए कहा जाए। 115 को 116 से गुना करने के लिए कहा जाए तो आप देखिएगा, आप यहाँ देखिए कि ये 100 से 15 आगे है और ये 16 आगे है। 116 में 115 जोड़िए या 115 में 16 जोड़िए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 15 और 16 कितना आ जाए 131 आएगा। ठीक है, उसके बाद 16 और 15 को गुना करना है, तो 16 को 15 से गुना करने में आपको स्पीड लाना पड़ेगा। 16 को अगर हम 15 से गुना करते हैं तो 16 को अगर 10 से गुना करते तो 160 आता, और 16 को फिर 5 से गुना करते तो 80 आता। 160 + 80 यानी कि 240 हमारा आएगा। कितना आएगा? 240 आएगा। तो हमने बताया कि इसे दो ही अंक में लेना है। अगर ये दो ट्रिपल अंक जो बन रहा है तो यहाँ पे 2 अंक लिखना है, ये 2 इसमें लाके ऐड कर देना है, तो हमारा आएगा 133,40, यानी कि 13,340 इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। है ना, बहुत आसान। ठीक है, एक और लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना। अगर मान लेते हैं 114 को 112 से गुना करने के लिए कहा जाए, 114 और 112 को गुना करने के लिए कहा जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, तो हमें लगता है कि इस टाइप के मतलब कि दो संख्याओं का गुना हम लोग सीख रहे हैं, और कैसे संख्याओं गुना सीख रहे हैं, जो दोनों नंबर 100 से क्या हो, बड़े हो। ये पहला केस हमारा है, तो हमें लगता है इसका जवाब आप लोग आसानी से दे पाते होंगे। ठीक है, तो हम केस 2 में आते हैं। ये पहला केस कैसा केस, तो दोनों नंबर 100 से बड़े हो। ठीक है, दोनों नंबर क्या हो, 100 से बड़े हो। अब दूसरे केस में आते हैं कि वैसा नंबर, दो संख्याओं का वैसा जो 100 के आसपास तो होगा, लेकिन दोनों नंबर पता है क्या होगा, दोनों नंबर हमारा 100 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी दो नंबर 100 से छोटा होगा, तो हम एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं 97 को 96 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए। 97 मल्टीप्लाई 96, 97 को 96 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, ये 3 कम है 100 से, और ये कितना कम है, 4 कम है। आप ऐसे देखिए, 96 में 3 माइनस करना है, या आप 97 में 4 माइनस कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 93 आता होगा शायद। ठीक है, 96 में 3 घटाएंगे तो 93 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो -3 को -4 से गुना करेंगे, +12, -3 को -4 से गुना कर +12, तो प्लस यहाँ लिखना नहीं है। बेसिकली होता है क्या, कोई भी नंबर अपने आप में अगर कुछ वहां नहीं लिखा हो तो पॉजिटिव ही समझाता है। अगर कोई नंबर आपको 5 ऐसे लिखा गया है तो वो पॉजिटिव ही समझाता है। किसी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ तो हम आप पॉजिटिव समझेंगे। तो इसका आ जाएगा 93 12। ठीक है, 9312। ठीक है, आते हैं आगे, 96 और 92 गुना करते हैं। आप लोग जवाब दिए, 96 और 92 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देख रहे हैं प्लस, सॉरी माइनस, -4 और ये -8, -4 -8, -4 -8 गुना कीजिए। तो अगर ऐसे करेंगे तो 92 में 4 घटाइए तो कितना आएगा 88, और 8 तो कितना 32, यानी कि 88 32 मेरे ख्याल से आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब शायद आप जवाब आसानी से दे पा रहे होंगे। ठीक है, 98 और 97 को मल्टीप्लाई कीजिए, 98 और 97 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये देख रहे हैं -2, ये -3। ठीक है, 97 में 2 घटाइए तो 95 आएगा, और 3 दूना 6, तो 0 से लिखेंगे। हमने पहले बताया कि यदि गुना करें और माइनस माइनस प्लस ही होगा,
हमने पहले बताया जब भी आपको सेकेंड पार्ट जो लेना है वो हमेशा 2 अंक में लेना है। तो हम 95 और ये 6 है तो जीरो से लिखेंगे, ठीक है, नहीं 9506 हमारा आंसर। आगे आते हैं, मान लेते हैं यहाँ देखिएगा 97 को 97 से गुना करने लगे, यानी जस्ट लाइक स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। तो 97 को 97 से गुना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि -3, यानी ये भी 100 3 छोटा, ये 3 से छोटा है। तो 97 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 94, और 3 3 कितना 9, यानी कि 9409 हमारा आंसर आएगा 9409। क्योंकि 9 आएगा प्लस में, लेकिन 9 नहीं बल्कि 09 है, लिखेंगे 9409 हमारा आंसर आएगा। और देखिए 88 को 93 से गुना कीजिए, बहुत ही आसान है। 88 को 93 से आगे बढ़े, ऐसा हम अब अंक यहाँ पे ले रहे हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन डबल या ट्रिपल डिजिट में आ जाए। डबल तो लेके देखी चुके, डबल सिंगल ले लिया यहाँ पे। तो आगे आते हैं यहाँ -12 और ये -7। आइए 93 में 12 घटाइए तो 3 1 और मेरे ख्याल से 81 आएगा, और 12 और 7 गुना कीजिए, वर्ष सकते 84 नहीं की, मेरे ख्याल से 8 फोर 8184, 8184 आ रहा है क्या, देखिए तो आप लोग 8184 किसका 88 और 93 का, हाँ 8184 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल गलत होने का संभावना नहीं है, मैं तो चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये गलत नहीं होगा। आप चेक करके कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन इस तरीका से आप कैलकुलेटर से भी तेज निकाल पाइएगा। बेसिकली मैं इस मल्टीप्लिकेशन बताने का ये मकसद है कि अभी एग्जाम आने वाले हैं आरआरबी के, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा मायने रखता है बैंकिंग के सेक्टर में, बैंकिंग के एग्जाम में। तो आप कैलकुलेटर से भी तेज अगर करना चाहते हैं तो इस टाइप के स्पेशल नंबर का गुना आप ऐसे कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं हमें 88, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं हमें 88 को 83 से गुना करने के लिए कहा जाए। देखिएगा 88 को 83 से गुना करना है, तो ये बताइए कितना कम है, 12 कम है, ये कितना कम है 17 कम है। समझिएगा बात को, 83 में 12 घटाना, माइनस लिखो तो 12 घटाना, पिछले बार प्लस था, वहां पे प्लस रहता तो हम लोग जोड़ते थे, यहाँ माइनस है तो घटाएंगे सेम। अब 83 में 12 घटाइए या 88 में 17 घटाइए, सेम आएगा। तो घटाइए, मेरे ख्याल से 71 आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, तो 17 को 12 से गुना करना हो, माइनस माइनस तो प्लस आगे लिखेंगे, गुना कीजिए तो आप सिंपली गुना कर सकते हैं। 17 को 12 से गुना करेंगे तो 34 3 और 17 3 20, मेरे ख्याल से 204 आ रहा है। लेकिन हमने बताया कि इसे डबल अंक में ही लिखना है, 2 अंकों में ही लिखना है, तो ये 04, ये 2 जो है इधर आ जाएगा, तो हमारा आएगा 7304, 7304 मेरे ख्याल से आपका आएगा 8883, ठीक है, 7304 आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। जोड़ने घटाने में गलती हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, गलती तो किसी से हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। और भी देख लीजिए, मान लेते हैं 84 को 86 से गुना करना है, तो ये देख रहे हैं 16 और ये कितना 14, ठीक है। तो आप क्या करना, फिर 86 में 16 घटाइए, यहाँ लिखिए फर्स्ट पार्ट में, इन दोनों गुना के यहाँ लिखिए, कुछ कैरी तो इधर लिखिए, ठीक है। और इस तरह से आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। अब हम लोग तीसरे केस में आते हैं। 2 केस हो गया, पहला केस जब दोनों नंबर 100 से बड़े हों, 100 से बड़े हों और 100 के आसपास हो। दूसरा केस दोनों 100 के आसपास हो, लेकिन दोनों का दोनों नंबर क्या हो 100 से छोटे हो। और हम तीसरे केस की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें दोनों नंबर क्या हो, दो नंबर में एक नंबर 100 से बड़े हो और दूसरा नंबर 100 से क्या हो छोटे हो, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं तीसरे केस में, ठीक है। ये थर्ड केस की ओर हम बढ़ गए हैं और तीसरा केस में एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लेते हैं 107 को मल्टीप्लाई करना है 96 से। 107 को कितना से गुना करना है 96 से, आइए गुना करते हैं। ये +7 है, ये -4 है, ठीक है। 100 से 7 ज्यादा है, 100 से 4 कम है। 96 में 7 जोड़िए या 7 में 107 में 4 घटाइए, रिजल्ट सेम आएगा। तो मेरे ख्याल से 103 आ रहा। फर्स्ट पार्ट हमारा आ चुका। अब सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, 7 को 4 से गुना करना है तो 28 तो आएगा, लेकिन माइनस और प्लस मिलके -28 आएगा। 2 अंक में तो आया है लेकिन नेगेटिव आ गया, तो क्या आंसर हमारा ऐसे होता है 103 और -28, इतना छोटा आंसर आएगा नहीं। सेकेंड पार्ट में आया है
लेकिन ये नेगेटिव आ गया, प्लस आता तो खैर 103 और ये 28 हमारा आंसर होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो अब करना क्या है, हम जो गुना यहाँ पे सीख रहे हैं वो अराउंड 100 है, 100 के है। तो आप ऐसा समझिए 103 जो आया है ना वो 103, मान लीजिए 103 चूंकि अराउंड 100 है तो 103 मान लीजिए कि 103 नोट आपके पास 100 के नोट है, मतलब 100 वाले नोट आपके पास कितने हैं, 103 नोट है। उसमें से मान लेते हैं कि हम कहीं से आ रहे हैं, 103 नोट हमारे पास 100 वाले नोट हैं और हमें रिक्शा के लिए 28 रुपया देना है, रिक्शा के लिए हमें 28 रुपया देना, समझिए गौर से। 103 नोट हमारे पास 100 वाले हैं, उसमें से हमें 28 रुपया किसी को देना है या रिक्शा भाड़े को देना है। तो क्या करेंगे, उस 103 नोट के गड्डी में से एक नोट हम ले लेंगे, यानी हमारे पास कितना नोट बचेगा, 102 नोट बचेगा। 103 नोट हमारे पास 100 वाले थे, उसमें से एक नोट हमने निकाला ताकि 28 रुपया हमें देना है, किसे, रिक्शे वाले को देना है। तो हमारे पास कितने नोट बचेंगे, 100 वाले 102 बचेंगे, और 100 नोट उसको जो हम देंगे उसमें से 28 को काट के हमें देगा, तो हमारे पास कितना रुपया बचेगा, 72 बचेगा। तो हमारे ख्याल से आंसर आएगा 10,272। आपको समझ में शायद आया होगा। दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर इसमें डॉट है तो बताइए, दूसरे एग्जाम्पल में 108 को 93 से गुना करना, 108 को 93 से गुना, बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से समझिए, कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये +8 है और ये -7 है, समझिए गौर से। 93 में 8 जोड़ दीजिए या 108 में से घटाइए, एक ही आंसर आएगा, तो मेरे ख्याल से 101 आएगा, बिल्कुल आएगा। 193 में 8 जोड़िए तो एक 93 और 7 100 यानी 8 आएगा, 93 7 100 और एक यानी 101 आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे समझाने में जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, हमें समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार समझ गए तो विद इन सेकेंड, पलक झपकते इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। और 8 और 7 को गुना कर तो मेरे ख्याल से 56 होता है, लेकिन माइनस में। और फिर यहाँ समस्या माइनस नहीं होना चाहिए, क्या करना है, हमारे पास 101 नोट है, इसमें से एक नोट हम निकालते हैं और 56 किसी को देना, माइनस मतलब कर्ज ही होता है, तो हमें किसी को देना है। तो मेरे पास 100 नोट बचेंगे और 56 रुपए देंगे उसे, तो रिटर्न में हमें कितना देगा पता है, 44, यानी कि 10,044 मेरे ख्याल से आंसर आएगा। आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे आते हैं, 109 और 92, 109 को 92 से गुना करना है, ये +9 ये -8, 92 में 9 जोड़ेंगे तो 101 आएगा, और 9 8 72 जो कि माइनस में आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 136, यानी कि 10,036 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी 72 में, सॉरी यहाँ पे 28 आएगा, घटाने में मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 28 आएगा। 100 रुपया उसे हम देंगे तो 72 काट के हमें वो रिटर्न में 28 रुपया हमें दे देगा, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे। चलिए और भी एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं 112 को हमें 88 से गुना करना है। 112 को कितना से गुना करना है, 88 से गुना। जिनका जल्दी आंसर आता है वो प्लीज कमेंट करके हमें बताएंगे। +12 और ये -12, 88 और 12 ऐड करेंगे या 112 में 12 घटाएंगे, तो मेरे ख्याल से 100 आएगा। और 12 और 12 का गुना करना है, तो 12 गुना 12 यानी कि 144, जो कि माइनस में आएगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस में आएगा। तो अब हमें 100 रुपया का 100 नोट है, उसमें हमें 144 रुपया किसी को देने हैं। तो क्या अगर एक नोट हम निकालेंगे 100 का तो हमारा कर्जा दूर होगा, नहीं दूर होगा, हमें दो नोट निकालने होंगे। तो चलिए दो नोट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, मेरे पास 98 नोट हमारे पास बचेंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 100 नोट में अगर हम दो नोट निकाल लेंगे तो मेरे पास 98 नोट बचेंगे। अब 200 नोट निकाला, 200, उसमें से हमें 140 वो काट के हमें देगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5 और 6, यानी कि 98 56 मेरे ख्याल से शायद आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग चेक कीजिएगा 98 56 आपका आ रहा है क्या, 98 56 वहां पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि इस टाइप का आप आंसर आप निकाल पाते होंगे। मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं कि 113 को अगर हम यहाँ 87 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, 113 को 87 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, तो इसे भी आप विद इन सेकेंड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के
क्या इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन यानी कि जो 100 के नजदीक में हो, चाहे वो दोनों नंबर 100 से बड़े हों, दोनों नंबर 100 से छोटे हों, या एक नंबर 100 से बड़ा हो दूसरा नंबर 100 से कम हो, तो हमें लगता है ये इस टाइप के मतलब 100 के नजदीक वाले जो गुना होते हैं वो आपको काफी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर हमें बताएंगे। अभी अभी क्वेश्चन हमने दिया है, इसका आंसर हमें बताएंगे और अपने दोस्त और कलीग में भी इसे शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके।